हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है वो है होम साइंस के चैप्टर नंबर 8 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मैंने ये वाला चैप्टर डिटेल में पूरा कर दिया है और इसकी वन शॉट भी डाल दी है। आज मैं इसी चैप्टर की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की वीडियो बना रही हूँ। अभी तक मैंने जितने भी चैप्टर्स डिटेल में डाले हैं और उन्हीं चैप्टर की मैंने वन शॉट भी डाली है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की वीडियोस भी डाली हैं और इसी की मैंने अलग अलग इनकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो आपको जिस भी तरह की वीडियो देखनी है आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगी कि जब भी आप जिस भी चैप्टर की डिटेल वीडियो को देखते हैं उसके बाद ही आप जो है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के उसी लेसन की वीडियो देख लिया करें। उससे क्या होगा कि आपने जो समझा है तो यहाँ पे आप उसको ईजीली आंसर खुद से दे पाओगे और एक बार चैप्टर जो है पूरी तरीके से रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन इन टेक्सटाइल्स आर मेड बाय। तो टेक्सटाइल में जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो इसमें ऑप्शंस मेड बाय पर्ल, कॉलर, स्कर्टिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर इसका हो जाएगा बी, कॉलर। तो कॉलर में ही देखिए स्ट्रक्चरल डिज़ाइन होता है। उसके बाद है सेकंड है द लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ ए कलर इज कॉल्ड। तो जो इसमें समझाया था जिसमें कि ह्यू, वैल्यू और इंटेंसिटी में से बताना है आपको। तो लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ कलर जो है वो क्या है, होता किसके अंदर होता है? वैल्यू के अंदर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद है थर्ड वन, द रिलेशन ऑफ वन पार्ट टू अनदर इन ए गारमेंट इज शोन बाय द डैश रेशो। तो देखिए ये भी मैंने आपको बताया था जो कि प्रोपोर्शन वाला जो पैराग्राफ था उसमें था, प्रोपोर्शन वाले टॉपिक में कि गारमेंट का कितना प्रोपोर्शन होता है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो रिलेशन होता है यानी कि ऊपर कोई एक पूरा गारमेंट है बना हुआ, उसका जो रेशो है उसका कितना हिस्सा ऊपर और कितना हिस्सा नीचे है वो रेशो होता है। तो रिलेशन एक पार्ट का दूसरे पार्ट में गारमेंट में वो किस तरह के रेशो से दिखाया जाता है। तो यहाँ पे 3:5 है, 5:8 है, 5:13 है और ऑल ऑफ द अबव है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है क्योंकि किसी भी तरह का रेशो इस तरह से हो सकता है। फिर है द रिलेशनशिप बिटवीन शेप एंड फॉर्म इन गारमेंट इज शोन बाय। तो शेप का और फॉर्म का रिलेशन गारमेंट में किसके द्वारा दिखाया जाता है? पैटर्न्स के द्वारा। देखिए पैटर्न जो होते हैं तो उसमें शेप भी होता है, उसमें फॉर्म भी होता है, इस तरीके से। तो इसका आंसर हो जाएगा पैटर्न, ए। फिर नेक्स्ट है एक मिनट, इसका आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस गिवन एन इल्यूजन ऑफ हाइट। इनमें से कौन सी लाइन है जो हाइट का इल्यूजन देती है? तो मैंने आपको बताया था जो स्ट्रेट लाइन थी उसके अंतर्गत एक लाइन आती है वर्टिकल लाइन, एक आती है हॉरिजॉन्टल और एक आती है स्लैंट लाइन। तो जो वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन जो होती है वो इस तरीके की होती है, जैसे सीधी ऐसे ऐसे करके लाइंस का कोई गारमेंट है तो वो वर्टिकल लाइन का हुआ। तो वर्टिकल लाइन जो होती है उस लाइन के कपड़े जब कोई पहनता है तो उसकी हाइट लंबी लगती है। तो इसीलिए सजेस्ट किया जाता है जो छोटी हाइट के या फैट लोग हैं उनको वर्टिकल लाइन के कपड़े पहनने चाहिए ताकि उनकी हाइट लंबी लगे। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्टिकल लाइंस। इसका आंसर है डी, वर्टिकल लाइंस। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वार्म कलर। तो वार्म कलर का इसमें से एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर है पर्पल। यानी कि पर्पल जो है वो एक इसमें बताया था कि कौन से वार्म कलर होते हैं कौन से कूल। तो जो वार्म कलर होते हैं वो रेड, येलो, ऑरेंज, जो थोड़े से भड़कते हुए जो दूर से ही दिखाई दे जाए उस तरह के कलर होते हैं। और जो पर्पल है वो जो एग्जाम्पल है वो कूल कलर का है। तो इसलिए जो इस यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क। सिल्क की इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? तो यहाँ पे आंसर देखते हैं। ए है थिन, बी है सॉफ्ट और सी है ग्लॉसी और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सिल्क जो है सॉफ्ट भी होती है, ग्लॉसी भी होती है और थिन भी होती है। तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा डी। फिर उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज ए कूल कलर। तो मैंने अभी पहले बताया था रेड, ऑरेंज और येलो जो होते हैं वो कौन से होते हैं? वार्म कलर होते हैं। तो यहाँ पे क्या बच रहा है? यहाँ बच रहा है ग्रीन, जो ग्रीन होता है कूल कलर।
फिर उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग नेक लाइन एग्जेजरेट्स द राउंडनेस ऑफ द नेक। तो राउंडनेस ऑफ नेक, कौन सी नेक लाइन है जो राउंडनेस ऑफ नेक को एग्जेजरेट करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। फिर उसके बाद है विच प्रोपोर्शन इज कंसिडर्ड आइडियल इन द गारमेंट, इन ए गारमेंट अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द बॉडी। तो बॉडी के शेप के हिसाब से कौन सा जो प्रोपोर्शन है वो आइडियल होता है? जैसे 1/3, 2/3, 1/4 या ए या बी। तो आंसर इसका है ए एंड बी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी। फिर ए एंड बी क्यों हो जाता है? देखिए 1/3 का मतलब क्या है कि कोई हिस्सा 4 हिस्से का है। देखिएगा बताती हूँ मैं। जैसे कि सपोज ये गारमेंट है, ठीक है, इसका ये हो गया पूरा, इसमें 4 हिस्से हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो 1/3 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये हिस्सा जो है ऊपर का हो गया है और नीचे के 3 हिस्से जो हैं वो नीचे के पोर्शन के हो गए। मान लीजिए ये स्कर्ट है, ये टॉप है और ये स्कर्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से। या 2/3 कैसे हो जाएगा? 2/3 ऐसे हो जाएगा, 3 हिस्से हैं, सॉरी यहाँ पे 1/3 का मतलब ये है, 1 मिनट मैंने गलत बना दिया। तो 1/3 मतलब ये 3 हिस्से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा है ये टॉप हो गया और ये वाला जो हिस्सा है ये हो गया आपका पूरा टोटल मिला के। तो पूरे 3 में से वन जो पोर्शन है वो बॉडी का शेप का अलग हो गया। उसके अलावा जो अगर 2/3 है तो 2 हिस्से और फिर 3 में से 2 हिस्से। तो ये जो प्रोपोर्शन है, ये प्रोपोर्शन जो है गारमेंट का, ये आइडियल होता है शेप ऑफ द बॉडी के हिसाब से। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेस विल बी सुटेबल फॉर द टॉल गर्ल। तो जो टॉल गर्ल है उसकी कौन सी इसमें से जो ड्रेस है वो उसके लिए सूट करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का आंसर है ए, हाफ लाइन एंड लार्ज प्रिंट। हाफ लाइन एंड लार्ज प्रिंट, तो देखिएगा इसमें कि बड़े प्रिंट और जो हाफ लाइन है वो सुटेबल करेगी टॉल गर्ल को। फिर उसके बाद है हाउ आर टर्शरी कलर फॉर्म्ड। तो मैंने आपको कलर्स के बारे में भी बताया था कि प्राइमरी कलर कौन से होते हैं। प्राइमरी कलर वो कलर होते हैं जो 3 शुरू में ही, जिनको मिक्स नहीं करने पड़ते, पहले से ही होते हैं। पर सेकेंडरी कलर 2 प्राइमरी कलर को मिला के बनते हैं और जो टर्शरी होते हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी को मिला के बनते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी कलर जो है वो बनाते हैं टर्शरी कलर। फिर नेक्स्ट देखते हैं, For a proper selection of clothes, one should have knowledge about the basic elements of line colors. तो और फिर डैश एंड प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। तो अगर किसी भी क्लोथ का सिलेक्शन करना है तो किसी को किस किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए? तो एक तो लाइन की नॉलेज होनी चाहिए, कलर्स की नॉलेज होनी चाहिए और इसके अलावा किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए? टेक्सचर की नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा टेक्सचर, कि भाई कपड़ा कैसा है उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन है। फिर है वर्टिकल लाइंस गिव्स ए फीलिंग ऑफ। तो पहले अभी भी हमारे पास आया था कि वर्टिकल लाइंस के क्वेश्चन। अब है कि इससे किस तरह की फीलिंग आती है? तो इससे आती है लेंथ की, लंबाई की फीलिंग आती है। फिर है डैश लाइंस गिव द फीलिंग ऑफ लेंथ एंड विड्थ। तो कौन सी लाइन है जिससे कि दोनों तरह की फीलिंग आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑब्लिक, यानी कि स्लैंटिंग लाइन भी होती है जैसे कि वो। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टिमुलेटिंग कलर। इनमें से कौन सा कलर जो है वो स्टिमुलेटिंग नहीं होता, यानी कि जो अट्रैक्ट नहीं करता, जल्दी से दूर से ही नहीं दिखाई देता है, भड़कता हुआ नहीं होता है, तो वो है पर्पल कलर। तो वो स्टिमुलेटिंग कलर नहीं होता है ये, क्योंकि कूल कलर है। जो वार्म कलर होते हैं वो होते हैं स्टिमुलेटिंग कलर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्रोमेटिक कलर। एक्रोमेटिक कलर्स कौन से होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रल कलर। न्यूट्रल कलर जो होते हैं वही एक्रोमेटिक कलर्स होते हैं। फिर उसके बाद है नेक्स्ट है न्यूट्रल, स्टाइलाइज्ड एंड ज्योमेट्रिक आर द टाइप्स ऑफ विच एलिमेंट ऑफ टेक्सचर। तो इसमें से कौन सा एलिमेंट, ये जो हैं जो नेचुरल, स्टाइलाइज्ड एंड ज्योमेट्रिक आर टाइप्स ऑफ, कौन सा? तो ये है, ये इसका जो आंसर है, इसका आंसर है शेप।
क्योंकि देखिए हमने पढ़ा था कि नेचुरल शेप, किसी भी गारमेंट्स में शेप होते हैं तो उसमें नेचुरल शेप होते हैं, यानी कि फूल पत्ती के बारे में कि शेप स्टाइलाइज्ड, ये जो नेचुरल को थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर देते हैं वो होते हैं। ज्योमेट्रिक यानी कि मैथ से रिलेटेड, जैसे ट्राइंगल है, स्क्वायर है, या इस तरह के शेप्स होते हैं। तो ये सब जो होते हैं ये किस एलिमेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइन में आते हैं, शेप में आते हैं। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट डिटर्मिन टेक्सचर इन टेक्सटाइल मटेरियल। तो हमने ये पढ़ा था फैक्टर्स में, टेक्सटाइल मटेरियल में, कि कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि टेक्सटाइल मटेरियल के टेक्सचर को डिटर्मिन करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा नहीं करता है। तो सबसे पहले देखते हैं फाइबर कंटेंट, यस ये तो करता है। फिर है यार्न प्रोसेसिंग इन यार्न टाइप, यस ये भी करता है। फैब्रिक कंस्ट्रक्शन टेक्निक, यस ये भी करता है। डाइंग एट फैब्रिक स्टेज, डाइंग एट फैब्रिक स्टेज जो है वो टेक्सचर के जो है वो नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज नॉट ए विबग्योर। तो विबग्योर तो आप जानते ही होंगे, बचपन से पढ़ा होगा, जो रेनबो का एक शॉर्ट फॉर्म बना दिया है इन्होंने। वी फॉर वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। ये विबग्योर यानी कि एक जो है वो इंद्रधनुष का जो को इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसमें बोल रहे हैं इनमें से कौन सा कलर है जो विबग्योर में नहीं होता है। तो इसमें देखिए मैंने पूरी इसकी बता दिया है। तो इसमें सिर्फ एक कलर है जिसका नाम नहीं लिया गया, वो था वाइट। वाइट कलर जो है वो विबग्योर में नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा वाइट। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन ए, रीजन आर। अब है असर्शन क्या है कि रिदम इन ए फैब्रिक कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग लाइन, शेप्स, कलर एंड टेक्सचर। तो ये बात तो ठीक है। और दूसरा है रिदम एनहेंसेस द अपीयरेंस ऑफ द फैब्रिक बाय रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो रिदम जो है वो इन्हेंस करता है अपीयरेंस ऑफ फैब्रिक और रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स को। तो अब देखते हैं इसमें क्या इन्होंने आंसर्स के लिए ऑप्शंस दिए हैं। तो पहला है इसमें बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसमें पहला ये दिया है। और दूसरा है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तीसरा है ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स। और चौथा है ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू। तो देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट है identify the correct sequence of alternatives given in column second by matching them with the respective terms column 1। तो आपको मैच करना है। तो देखिए जैसे पहला है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्लेंट। तो ये क्या होती हैं, ये तो आपको पता ही है, ये क्या होती है, लाइंस होती हैं। फिर उसके बाद है फील अपीयरेंस। फील अपीयरेंस जो है तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसमें टेक्सचर। टेक्सचर में ही तो आप फील करते हो उसके अपीयरेंस को, ठीक है। तीसरा है लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ कलर, जो हमने पढ़ा था वो वैल्यू का होता है। चौथा है हार्मनी, बैलेंस एंड रिदम। तो ये क्या है, ये है प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। तो देखिए पहले हम इसको मैच करके फिर पता लगाते हैं। ये तो हो गया पहले का, क्या हुआ, पहले का हुआ 1 का 1 और 2 का 4 और 3 का लाइटनेस ये सेम एंड हार्मनी बैलेंस का 4 का 2 का 4, 4 का 2 और 1 और ये तो सेम है। तो हम आंसर में देखते हैं कि कहाँ पे ये सेम ऐसा है। ए में क्या है, ए 1 है और बी में 4 है, सी में 3 है और डी का 2 है। तो यही आंसर बन भी रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं इसका आंसर ए। तो आप पहले मैचिंग करके देख लिया करिए, जो आपको नॉलेज है उसके बाद इस तरह से मिला सकते हैं। नेक्स्ट है इसी को भी कॉलम में करना है। तो जैसे रेड, येलो और ब्लू, तो ये आपने अगर कलर्स में पढ़ा है, आपने मेरी वीडियो देखी है तो आपको पता होगा ये क्या होते हैं, ये होते हैं प्राइमरी कलर। तो हम मैच कर देते हैं, ए को हम करते हैं सेकेंड से। ऑरेंज, ग्रीन, वॉयलेट, ये क्या होते हैं, ये सेकेंडरी कलर होते हैं। ऑरेंज, ग्रीन, क्योंकि ये बनते हैं प्राइमरी से ही मिलके बनते हैं। जैसे कि रेड से ब्लू मिलाएं तो वॉयलेट बनेगा और
यहाँ पे ब्लू और येलो मिले तो ग्रीन बनेगा, और रेड और येलो मिले तो ऑरेंज बनेगा, तो इसलिए ये सेकेंडरी कलर बन जाते हैं। तो इसका बी का हो जाएगा थर्ड। येलो ऑरेंज, ये सब येलो ऑरेंज ब्लू पर्पल ये क्या है, ये जो होते हैं ये न्यूट्रल कलर तो नहीं होते, ये होते हैं इंटरमीडिएट कलर, ठीक है, ये हो गए। और उसके बाद है ब्लैक एंड वाइट, ये होगा न्यूट्रल कलर। तो चलिए हम आंसर को एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा सही है या नहीं है। तो सॉरी, तो इसका यहाँ पे देखिएगा 23 इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी ए का सेकंड जो मैंने आपको बताया था प्राइमरी कलर, बी का थर्ड सेकेंडरी कलर, और सी का है फोर्थ इंटरमीडिएट कलर, और फिर डी का है सेकंड, डी का है वन न्यूट्रल कलर। तो इसका यहाँ जो आंसर है वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, लाइन कलर एंड स्ट्रक्चर आर एलिमेंट्स ऑफ। तो लाइन कलर एंड स्ट्रक्चर आर एलिमेंट्स ऑफ, किसके होते हैं, इनके ये एलिमेंट्स हैं, किसके, लाइन कलर और एलिमेंट्स। यहाँ पे इसका ऑप्शंस तो कहीं दिए ही नहीं है। हाँ, तो चलिए इसका ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, ऑप्शन नहीं है बट इसका आंसर बता देती हूँ मैं आपको। लाइन कलर एंड स्ट्रक्चर ये फिल इन द ब्लैंक्स, ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, लास्ट है ये आंसर क्वेश्चन। लाइन कलर एंड स्ट्रक्चर आर एलिमेंट ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा आर्ट, ठीक है। तो यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और जिसने ये लेसन की वीडियोस देखे हैं, डिटेल वीडियो, उनको इजीली समझ आ गया होगा, वो मेरे आंसर देने से पहले ही आंसर दे रहे होंगे। तो बस मैं यही यहाँ पे इसी को ख़त्म करती हूँ वीडियो को, और उम्मीद है आपको पेपर में पढ़ रहे हो तो आपके लिए ऑल द बेस्ट, और जो पहले पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ऑल द बेस्ट, उनके लिए ज़्यादा ऑल द बेस्ट कि वो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और बस इसी तरीके से वीडियो को, बल्कि और ज़्यादा प्यार दीजिए वीडियो को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मुझे लगे कि मैंने जो मेहनत की है वो रंग ला रही है। तो बस मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके मेरी वीडियो को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।